आज हम प्रायिकता के बारे में कुछ बताते हैं, जिसमें बेसिक फार्मूला होगा और कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब प्रायिकता एक बहुत आसान चैप्टर है, जो ध्यान से देखना क्या है। प्रायिकता यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रायिकता का क्वेश्चन जब भी मिले तो सटीक नहीं मानना, इसे एक संभावना मान के चलना है। संभावना प्रायिकता मतलब समझना है संभावना। ठीक है, तो प्रायिकता में दो ही टर्म होता है, एक आने की प्रायिकता, एक नहीं आने की प्रायिकता। मतलब क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका सबसे पहले फार्मूला जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता यानी इसे शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं PE। इसका फॉर्मूला होता है संभव परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। यानी इसे लिख सकते हैं PE बराबर, शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं NE बटा NS। तो NE क्या है, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसे NE इंडिकेट किया जाता है। पूछा गया प्रश्न को NE कहेंगे। NS क्या है, तो पॉसिबिलिटी, कुल संभावना को हम लोग कहेंगे NS कहेंगे। ठीक है, तो एक नहीं आने की प्रायिकता होगा, ये होगा नहीं आने की प्रायिकता। एक है नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं PE। यहाँ पर डैश दिखा रहेगा, इस तरह से डैश। इसके बाद हम सीधा कोई ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, 1 में से PE घटाना है, मतलब आने की प्रायिकता घटाना है। ठीक है, यानी आने की प्रायिकता निकाल के हम एक में घटा देंगे तो हो जाएगा नहीं आने की प्रायिकता। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि PE मतलब आने की प्रायिकता प्लस PE डैश नहीं आने की प्रायिकता का दोनों का जोड़ हमेशा 1 होगा। ठीक है, और एक बताओ हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्रायिकता का मान होगा वह हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। यदि प्रायिकता का मान हमेशा याद रखना कि 1 से छोटा या बराबर, 0 से बड़ा। यानी कोई पूछेगा कि क्या 3 पॉसिबिलिटी है, तो बोलेंगे 3 प्रायिकता नहीं है। ठीक है, कोई पूछेगा कि 0.2 है, तो बोलेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि 0.2 है वह 1 से छोटा है, 0 से बड़ा। तो 3 क्या है, 1 से बड़ा, यानी प्रायिकता ही नहीं है। माइनस में रहेगा तो ही प्रायिकता नहीं है, क्योंकि यह 0 से छोटा है। यानी इस केस में हम प्रायिकता को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 10 क्लास में। अब यही दो फॉर्मूला हमारे प्रायिकता के, एक हो गया समग्र परिणाम बटा कुल परिणाम, और एक है यहाँ पर कि नहीं आने प्रायिकता में जो प्रायिकता रहेगा उसको हमें घटा देना है। ठीक है, 1 में से घटा देना है। तो यही हमारा 2 फार्मूला है। जिससे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि एक
सिक्के को उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके लिए हमें दो चीज़ ज्ञात करना है, एनएस और एनई, मतलब संभव परिणाम और कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हम बताएं कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा संभव परिणाम कहते हैं और टोटल परिणाम को कुल परिणाम कहते हैं। तो संभावना व्यक्त करना सिक्का में क्या क्या आ सकता है, तो इसे लिखेंगे एनएस। पहले लिखेंगे एस लिखना है, एस मतलब सम, कौन कौन आ सकता है। तो चाहे यहाँ पर चीता आवेगा, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, चित को हम लोग हेड कहते हैं, या पाट आवेगा जिसे शॉर्ट में हम लोग टेल कहते हैं। दो ही सम आ सकते हैं, यानी नंबर ऑफ सम कितना हो गया, 2 हो गया। यह हो गया कुल परिणाम कि एक सिक्का में चाहे पाट आवेगा चाहे चीता आवेगा, मतलब हेड या टेल आवेगा, ठीक है। अब एनी क्या होता है, तो पूछा गया क्वेश्चन, तो क्या चित, तो चित का एगो है, एगो है, तो हमारा एनी हो गया। तो हम लोग आते हैं फार्मूला से, हम लोग जानते हैं पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई हमारा कितना है 1 और एन एस कितना है 2, ये हमारा आंसर हो गया। इसे और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दें, इसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कहा कि एक थैला था, सुनना, एक थैला में कहा कि लाल गेंद 5 है, ठीक है। कहेगा कि उजला गेंद 4 है, और कहेगा कि काला गेंद 3 है। तो कहा इसमें कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि एनएस ज्ञात करें। एनएस मतलब सबका जोड़, सबका जोड़ यहाँ पर देखो 5 4 9 और 3 12, यानी जब भी हम किसी थैला से गेंद निकालेंगे तो 12 में से कोई एक गेंद आवेगा। तो क्वेश्चन में क्या था, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमें निकालना है आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले आने की प्रायिकता ज्ञात करना, तो आने की प्रायिकता क्या है, लाल कितना 5 है, तो पी बराबर लिख लेंगे एन ई बटा एन एस। तो एन ई हमारा 5 है और एन एस है 12। तो क्वेश्चन था नहीं आने प्रायिकता, नहीं